गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने सिलेबस के बारे में कुछ जनरल डिस्कशन की थी। आज आपका जो थर्ड पेपर है बीएड के सिलेबस में लर्निंग एंड टीचिंग, उसका मैं फ़र्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था कि आप इसका जो सिलेबस है, एक सिलेबस बुकलेट है, वो आप ज़रूर अपनी परचेज़ कर लें अगर आप बीएड में सिलेबस को ढंग से और अच्छे से करना चाहते हैं। सिलेबस हमारी वो गाइडलाइन होती है जिसके थ्रू हम अपने पूरे कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अच्छे से सीख सकते हैं। जब तक हमारे पास सिलेबस नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमारे इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक हमें करवाए जा रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं क्लियर होता कि हमने किया क्या है। एक भूल भुलैया की तरह आपने क्या कर लिया है, कहाँ से क्या किया है, क्या करना बाकी है, ये सब बातें एक क्वेश्चन की तरह बनी रहती हैं। तो मैं आपको जो थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, टाइप ऑफ लर्निंग एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में से मैं पहला पॉइंट मीनिंग ऑफ लर्निंग आज आपको करवाऊंगा। लर्निंग अपने आप में बहुत ही एक आसान सा शब्द है। लर्निंग को हिंदी में स्पष्ट से शब्दों में सीखना कहा गया है। बीएड में जब आप एंटर होते हैं तो यहीं पर आपको सीखने का एक अलग नया शब्द मिलता है, अधिगम। इसमें आप अपनी जब इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें आपको एक जो नया शब्द मिलेगा वो अधिगम नाम से मिलेगा, जिसको हमने पहले नहीं सुना। सीखना कहे या अधिगम कहे, दोनों का मतलब एक ही है। अब बात यहाँ पे आती है कि सीखते तो हम बचपन से आए हैं, जन्म से ही हम सीखते आए हैं, पर सीखने का वास्तविक शब्दों में अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही सीखेंगे कि सीखना वास्तव में है क्या। सीखना सुधार करना है, सीखना अपने आप में परिवर्तन है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, सीखने को प्रगति कहा गया है, उन्नति कहा गया है। अब इसी में सीखने को अलग अलग शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है। हम कोई भी चीज़ जब देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं या सीखनी शुरू करते हैं, वो हमारी उसकी पहली अवस्था होती है। किसी भी चीज़ को हम पहली बार में ना तो पूरी तरह से सीख पाते हैं और ना ही ऐसा होता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो जब भी हम किसी काम को पहले स्टेप से शुरू करते हैं तो उसका कुछ असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है और हम उस चीज़ को सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। इसी के साथ जो सीखना शब्द है वो हमारी ज़रूरत से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर ये बात हमें सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि सीखना पूरी तरह से हमारी ज़रूरत के साथ जुड़ा होता है। जब हम कोई भी चीज़ सीखने की शुरुआत करते हैं तो वो हमें किसी न किसी ज़रूरत के लिए महसूस होती है और इसीलिए हम उस चीज़ को सीखना शुरू करते हैं। जब तक किसी चीज़ के प्रति हमारी ज़रूरत, नीड पैदा नहीं होती, हम उस चीज़ को सीखना शुरू ही नहीं करते। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं, एक छोटा बच्चा है, वो अपने आसपास औरों को, दूसरे लोगों को चलते हुए देखता है तो उसके मन में एक उमंग पैदा होती है। जो छोटा बच्चा जिसने अभी चलना शुरू नहीं किया, वो भी चलना चाहता है। वो उनको देखकर इस तरह की क्रियाएं करता है कि मुझे भी खड़ा करो, मैं भी चलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसकी क्या ज़रूरत है, वो भी चाहता है कि मैं भी चलूँ, मैं भी चलना सीखूँ। तो सीखना हमारी ज़रूरत से जुड़ा होता है। मैंने इसमें एक और शब्द कहा कि सीखना परिवर्तन है। परिवर्तन किसमें है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। हमने जब भी कुछ सीखना है वो डायरेक्टली हमारे व्यवहार पर इफ़ेक्ट डालता है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा पहला जो पिछला व्यवहार है उसमें नया व्यवहार ऐड हो जाता है
और यही जो एडिशन है यही हमारा बदले हुए व्यवहार को प्रदर्शित करता है। सीखने की क्रिया को अगर हम लगाएं तो ये जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इंसान इस दुनिया में रहते हुए कितना ही कुछ सीख सकता है और उसको सीखने के लिए हर एक चीज़ में अपनी एक मोटिवेशन एस्पेक्ट, एक नीड एस्पेक्ट जोड़ना पड़ता है। वो जन्म से लेके मृत्यु तक कितना ही कुछ सीखे, इस दुनिया में सीखने के लिए इतना कुछ है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, सुकरात हुए हैं, इन्होंने भी अपने लाइफ के एंड टाइम में यही बात कही है कि इस दुनिया में सीखने के लिए इतना कुछ है कि हम उसको पूरी तरह से नहीं सीख पाए। अभी भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो इतने बड़े फिलोसफर थे, इतने ज्ञानी होने के बावजूद अपने आप को ये मानते थे कि हमने इस दुनिया में अभी कुछ सीखा ही नहीं, सीखने के लिए इतना कुछ है। तो सीखना क्या है? तो हमें यहाँ पर इसी बात को क्लियर करना है, समझना है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। और आप जो बीएड करने की शुरुआत में हैं, आपके लिए ये जानना और भी बहुत ज़रूरी है कि सीखना क्या है। क्यों? क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर के लिए ये बात जानना बेहद आवश्यक है, ज़रूरी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। सीखने के भी दो अर्थ निकलते हैं। सीखना क्या है? लर्निंग इज़ व्हाट। सीखना क्या है? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि मुझे सीखना क्या है। मुझे ये सीखना है कि मैं सिखा कैसे सकूं, मैं पढ़ा कैसे सकूं, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, सीखना वास्तव में क्या है। सीखना अपने आप में परिवर्तन है। जो व्यक्ति बदलाव के लिए तैयार नहीं होता वो एक ठहरे हुए पानी की तरह होता है, और जो बहता हुआ पानी होता है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। यहाँ बहते हुए पानी से क्या मतलब है? अगर हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं तो हम समय के अनुसार अपने आप में वो बदलाव करते जा रहे हैं और नया सीख कर अपने व्यवहार में उस चीज़ को ऐड करते जा रहे हैं। अब जैसे कि टाइम की बात करें, पहले लैंडलाइन फ़ोन थे। कुछ लोगों को उससे भी बहुत ऐसा डर लगता था, पता नहीं वो क्या हुआ है। उनको सीखा, फिर उसके बाद कीपैड आ गए, मोबाइल आ गए, उनको सीखा, आज स्मार्टफोन आ गया, उसको सीखा। जिस व्यक्ति ने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला, नहीं सीखा, वो पीछे रह गया। तो सीखना समय की एक ज़रूरत होती है। सीखना उन्नति है, इसीलिए कहा गया सीखना विकास है। इसी सीखने शब्द को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने शब्दों में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें कई साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी। इसमें से हम करीबन 2 या 3 डेफिनेशन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि आपको इसका अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ, वाकई में सीखना क्या है। सीखने में मैंने जो पहली डेफिनेशन ली है वो है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं? अधिगम नए ज्ञान, नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। अधिगम नए ज्ञान, नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की। अब नया ज्ञान, व्हाट इज़ द न्यू नॉलेज? जब भी हम, अब नॉलेज में भी हम 2 एस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। वो ज्ञान जो किताबों से जुड़ा होता है, दूसरा वो ज्ञान जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होता है। मतलब कहने का क्या है कि हमें बड़े, जो हमारे से बड़े हैं, वो भी कई तरह की ज्ञान की बातें बताते हैं, वो भी अपने आप में एक नॉलेजेबल एस्पेक्ट है। एक ज्ञान वो जिसको हम खुद पढ़कर किताबों से ग्रहण करते हैं वो है। इन्होंने कहा नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करना। जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने बड़ों के पास बैठते हैं, कुछ भी देखते हुए सीखते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं, वो सीखना है। दूसरा इन्होंने कहा है नई अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं जिनको हम फिजिकली पार्टिसिपेशन के थ्रू करके सीखते हैं, उसको अधिगम कहा गया है। कि ये दोनों क्रियाएं, चाहे वो नॉलेजेबल एस्पेक्ट हो या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो, उनको हम करते हुए सीखते हैं, वो अधिगम है। वुडवर्थ ने अपने शब्दों में इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि नया ज्ञान, न्यू नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस,
और दूसरा इन्होंने अनुक्रियाओं की बात की है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जिनको हम ग्रहण करते हैं उसे सीखना कहा है। दूसरा है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, उन्होंने कहा है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा गया है। अब इन्होंने इस बात को जोड़ दिया, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। अब अनुभव क्या है? अनुभव सीधा सा कहने का मतलब क्या है कि जिसको हम खुद महसूस करते हैं। बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं। अब देखो, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी उसने नॉलेज की बात की है, ये डेफिनेशन जो बात कर रही है आपके एक्सपीरियंस, अपने अनुभव की बात कर रही है। अब अनुभव क्या है? अनुभव जिसे मैंने खुद महसूस किया है, किसी काम को करते हुए जो मेरे को फीलिंग्स आई, वो मेरे अपने अनुभव हैं। और अनुभव के द्वारा मेरे व्यवहार में जो बदलाव आया, मेरी पहले उसके काम के प्रति सोच अलग थी, अब मेरी सोच अलग है। अब इसके लिए भी हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको ये बात समझाई जाती है कि जलते हुए दिए को देखकर उसको ये बात समझाई जाती है कि बेटा इसको हाथ नहीं लगाना, इसको टच नहीं करना, क्योंकि ये जो लो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इससे हाथ जल सकता है। बच्चे को इस बात का नहीं पता, मान लो 4 साल के करीबन एज का बच्चा है, परंतु उसको वो जलती हुई लो बहुत सुंदर लगती है और वो उत्सुकतावश उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा लेता है। अब जो उसको बात पहले समझाई गई वो ज्ञान से संबंधित थी, पर वो क्योंकि अभी बच्चा है इसलिए वो उसकी नॉलेज में नहीं आई, ना ही उसने उस चीज़ को सीखने की कोशिश की। अब यहाँ पर वो उस दिए की जलती हुई लो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और अपना हाथ जला बैठता है। ये उसका पहला कड़वा अनुभव था, जिसे यहाँ पे अनुभव की बात कही गई है। अब यहाँ पे उस बच्चे को फिर वही बात है, जो जलन महसूस हुई है उसके साथ एक प्यारा सा अनुभव हुआ है। वो अनुभव क्या है कि उस बच्चे को दोबारा इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है कि मुझे ऐसा किसी भी जलती हुई चीज़ की तरफ नहीं हाथ लगाना, क्योंकि इससे मुझे नुकसान हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो अब उसके व्यवहार में बदलाव क्या आया? अब वो किसी भी ऐसी जलती हुई चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, किसी गर्म चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा जिससे उसको इस तरह का नुकसान दोबारा हो। ये अनुभव है, अनुभव के साथ व्यवहार में परिवर्तन है। इसी चीज़ को क्लियर करते हुए कहा गया है कि हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, इंसान की जो ज़िंदगी है वो चाहे 3 महीने का बच्चा है, 6 महीने का, साल का है, चाहे वो 50 साल का है, वो ज़िंदगी में इसी तरह के अनुभव आए दिन एक्सपेक्ट करता है और उसको मिलते भी हैं, और यही अनुभव उसके व्यवहार में बदलाव लाते हैं। तभी कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग का जो ज्ञान होता है वो हमें किताबों से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके ज्ञान के साथ उसके अनुभव जुड़े होते हैं। और हमें बहुत से ऐसे अनुभव जो दूसरों के अनुभवों से साझा तौर पर हमें मिल जाते हैं, वो हमें लाइफ को बहुत इजी बना देते हैं। इन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से क्रो एंड क्रो ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तीसरी डेफिनेशन है गेट्स के अनुसार। गेट्स क्या कहते हैं? सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। अब इन्होंने जो नया शब्द इसमें ऐड किया वो शोध शब्द इस्तेमाल किया है। हम जब सीखते हैं तो अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर पहली दूसरी डेफिनेशन से तीसरी सेपरेट डेफिनेशन में मैंने जो वर्ड यूज़ किया इसमें शोध का इस्तेमाल किया इन्होंने। अब यहाँ पे शोध से क्या मतलब है कि ना तो सारा ज्ञान ऐसा होता है जो हमें बुक्स से मिल जाए, किताबों से मिल जाए, ना ही सारा ऐसा ज्ञान होता है कि हम पर्सनली एक्सपीरियंस करें और फिर हमें उसका एक्सपीरियंस हो और तभी हम लें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस काम को हम पहली बार करते हैं और पहली बार करते हुए हमें ये चीज़ महसूस होती है कि ये मैंने सही कर दिया, ये बिल्कुल सही है, और कई बार वो चीज़ें हमसे गलत भी हो जाती हैं। तो हम जब किसी क्रिया को पहली बार या दोहरा के दोबारा करते हैं और उसमें हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ शोध मतलब रिसर्च निकल के आती है, कुछ ऐसा प्राप्त होता है कि हाँ ये सही है, इस चीज़ को मैं सही मान सकता हूँ, वो हमारे नए ज्ञान का शोध कहा जा सकता है। तो दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है। अब जो भी चीज़ें आप दिन भर इस्तेमाल करते हो वो आपने इन्वेंट तो नहीं की, वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का शोध का परिणाम है, जिनको आज आप अपनी ज़िंदगी में मॉर्निंग टिल इवनिंग,
सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक इस्तेमाल करते हो, वो किसी न किसी दूसरे व्यक्तियों के शोध का ही परिणाम होता है। तो यहाँ तक हमने बात की है मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है। इसमें 3 डेफिनेशनें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें और भी बहुत सी डेफिनेशंस हैं, आप किसी और को भी ले सकते हो। इसमें शॉर्ट में मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा जो पेपर पैटर्न होगा, मतलब हाउ टू राइट डाउन आवर क्वेश्चन आंसर इन बीएड एग्जामिनेशन, आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी तक आपने कैसे अटैम्प्ट किया, आई डोंट नो, और ना ही मुझे इसको कुछ एक्सप्लेन करना है कि आपने कैसे किया या कैसे कर रहे होंगे। अब कैसे करना है, दिस विल बी क्लियर टू यू। फर्स्टली राइट डाउन द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल मान ली मैं आज जो हमने क्वेश्चन किया, हम इसी की बात कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है एंड इट्स टाइप ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो। अब इसने 3 पॉइंट इसमें लिए हैं, तीनों को 8, 4, 4 में डिवाइड कर दिया है। तो 8, 4, 4 में 8 नंबर के टाइप ले लिए, 4 का मीनिंग ले लिया, 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली है। तो यहाँ पर मुझे कैसे करना है, हाफ एन पेज की मुझे इंट्रोडक्शन लेनी है कि सीखना क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीखना हमारी ज़रूरत से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्य है जिसको हम करना पसंद करते हैं, और सीख कर अपने व्यवहार में उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, और सीखने से हमें खुशी मिलती है, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। 2 डेफिनेशन ले सकते हो, मैक्सिमम 3 भी ले सकते हो। 3 के बाद उस डेफिनेशन का एक निचोड़ लें कि हाँ, अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशंस हैं, व्हाट आई थिंक, मैं क्या मानता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे शब्दों में क्या है, आप उसको एक्सप्लेन करें। ये 1 and 1 2 पेजेस पे कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद आपको पूछा क्या गया है, उन्होंने पूछा है मीनिंग आफ्टर नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो टाइप्स पूछे गए हैं, फिर आप टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से एक कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन तैयार करके आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। मैं आपको बीच बीच में हर क्वेश्चन की फॉर्मेशन बताता रहूँगा कि हाँ, वो एग्जामिनर आपसे किस वे से क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है। ठीक है, तो आज का मेरा मेन कॉन्सेप्ट था मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो आज की वीडियो यहीं पे है। थैंक यू।